हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में यंत्र और आविष्कारक को देखेंगे। इससे पहले भी इस तरह का क्लास आप लोगों को दिया जा चुका है। जो भी लोग नए होंगे प्लेलिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। अगर आप करंट अफेयर्स का क्लास देखना चाहेंगे, आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और चैनल का लिंक दिया गया है जो कि ABC एकेडमी ही है। उसे आप ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे सारे करंट अफेयर्स आपको देखने को मिल जाएगा। आप जिस भी जॉब की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर्स कुछ ज़्यादा ही पूछा जाता है। अगर आपको उस पर पकड़ बनाना हो, स्पेशली करंट अफेयर्स के लिए चैनल बनाया गया है। हर दिन उस पर क्लास आ रहा है। आप लोग ज़रूर उसे ज्वाइन कर लेंगे। टेलीविज़न के बारे में पूछता है कि आविष्कारक का नाम J.L. बेयर्ड बताना है। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो टोरिसेली आपको नाम ध्यान रख लेना है। वायुयान का राइट बंधु ने। टेलीफोन का ग्राहम बेल ने। ग्रामोफोन का एडिसन ने। फिर से एक बार इसे रिपीट करते हैं। टेलीविज़न के आविष्कारक का नाम J.L. बेयर्ड। बैरोमीटर के लिए आपको टोरिसेली बताना होता है। वायुयान आप जानते हो, राइट बंधु ने। टेलीफोन के लिए आपको ग्राहम बेल। ग्रामोफोन के लिए आपको एडिशन। वास्प टरबाइन अगर पूछेगा तो पार्सन्स बताना होता है। वास्प टरबाइन के आविष्कारक पूछेंगे तो खोजकर्ता तो पार्सन्स बताना होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर के लिए आपको फ़ारेनहाइट। सिलाई मशीन के लिए एलियास होवे। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? वाटरमैन। गायरोस्कोप के लिए आपको फौकाल्ट बताना है। ट्रांसफार्मर के लिए आपको फैराडे बताना होता है। आइए फिर से रिपीट कर लें इसे फटाफट। वास्प टरबाइन के लिए पूछेगा पार्सन्स। डॉक्टरी थर्मामीटर के लिए फ़ारेनहाइट। सिलाई मशीन के लिए एलियास होवे। फाउंटेन पेन के लिए आपको वाटरमैन। गायरोस्कोप के लिए आपको फौकाल्ट। ट्रांसफार्मर अगर पूछता है तो आपको फैराडे बताना होता है, आविष्कारक रहे थे। टेप रिकॉर्डर के आविष्कारक पूछेगा तो पाउसेन बताएंगे। कैस्ट्रोग्राफ के लिए आपको J.C. बोस। भाप इंजन का जेम्स वाट। डायनमो के लिए माइकल फैराडे। हेलीकॉप्टर का अगर पूछेगा तो ब्रिकवेट बताना है। टेप रिकॉर्डर के लिए पाउलसेन। कैस्ट्रोग्राफ के लिए J.C. बोस। भाप इंजन के लिए जेम्स वाट। डायनमो के लिए माइकल फैराडे। हेलीकॉप्टर के लिए ब्रिकवेट बताने हैं। अगर पूछेगा गैस इंजन के आविष्कारक का नाम बताइए तो डैमलर बताएंगे। साइक्लोट्रॉन के लिए आपको लॉरेंस। रेडियो के आविष्कारक मार्कोनी। डीजल इंजन का रुडोल्फ डीजल। टाइप मशीन के लिए सेल्ज। जो छपाई मशीन होता है इसके लिए जोहान्स गुटेनबर्ग बताएंगे। गैस इंजन पूछेगा डैमलर। साइक्लोट्रॉन के लिए लॉरेंस। रेडियो के लिए मार्कोनी। डीजल इंजन के लिए रुडोल्फ डीजल। टाइप मशीन के लिए सेल्ज। छपाई मशीन के लिए जोहान्स गुटेनबर्ग बता देंगे। ग्लाइडर के आविष्कारक पूछेगा तो सर जॉर्ज कायले। जेट इंजन के लिए फ्रैंक व्हिटल। माइक्रोमीटर के लिए आपको विलियम गैस्केइग। स्कूटर के लिए G. ब्रॉडशॉ। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक कौन रहे थे? हैरिसन एवं कैटलिन। फिर से देखिए, ग्लाइडर का आविष्कारक पूछेगा सर जॉर्ज कायले। जेट इंजन का फ्रैंक व्हिटल। माइक्रोमीटर का विलियम गैस्केइग। स्कूटर के G. ब्रॉडशॉ। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक थे हैरिसन एवं कैटलिन। लिफ्ट के आविष्कारक पूछेगा तो E.G. ओटिस बताएंगे। लिफ्ट के आविष्कारक E.G. ओटिस। पावर लूम के एडमंड कार्टराई। आर्क लैंप के आविष्कारक डेवी थे। क्रोनोमीटर का जॉन हैरिसन। परमाणु भट्ठी का पूछेगा एनरिको फर्मी। लिफ्ट का पूछेगा तो E.G. ओटिस बताएंगे। पावर लूम के लिए आपको एडमंड कार्टराई। आर्क लैंप के लिए डेवी। क्रोनोमीटर के लिए जॉन हैरिसन। परमाणु भट्ठी के लिए एनरिको फर्मी बताएंगे। हार्ट लंग मशीन के लिए डेनिस मेलरोज राइट आंसर हो जाएगा। और एयर ब्रेक पूछेगा तो जॉर्ज बेस्टिंग हाउस। अगर आपसे पूछेगा परमाणु भट्ठी तो एनरिको फर्मी। हार्ट लंग मशीन के लिए अगर पूछेगा डेनिस मेलरोज। एयर ब्रेक के लिए जॉर्ज बेस्टिंग हाउस आप बता देंगे। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपने ध्यान से देखा होगा, समझा होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है। परमाणु रिएक्टर को देखते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त, आप अगर इसे देखेंगे ध्यान से, काफ़ी ज़बरदस्त क्लास आप लोगों के लिए है। आपके आगे आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए यहीं से प्रैक्टिस सेट बनता है। इसी से सवाल लेकर के सेट में दिया जाता है। इस पर अगर आप पकड़ बना लेंगे, यकीन मानिए प्रैक्टिस सेट में आपका मार्क्स, एग्जामिनेशन हॉल में आपका मार्क्स काफ़ी अच्छा खासा बढ़ जाएगा। तारापुर जो भारत के कुछ जो परमाणु रिएक्टर जो ऊर्जा केंद्र है ना, एटॉमिक रिएक्टर, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन्हें आप देखिए, प्रैक्टिस सेट में आपको ध्यान होगा, ये सारे आपको देखने को मिलता ही है।
तारापुर महाराष्ट्र में है, कुल क्षमता है कितना 1400 का। रावत भाटा है राजस्थान में, 1080 इसका क्षमता है। कलपक्कम है तमिलनाडु में, 440 क्षमता इसका है। इसे आप जो है ना कुल इसका जो कैपेसिटी है इसे आप देख लीजिए फटाफट। क्या देखेंगे, देखिए तारापुर है महाराष्ट्र में, रावत भाटा राजस्थान कोटा में, कलपक्कम है तमिलनाडु, नरोरा है उत्तर प्रदेश, काकर पार जो है ये गुजरात में है। रिपीट करते हैं इसे, तारापुर महाराष्ट्र, रावत भाटा राजस्थान कोटा, कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, काकरा पार जो है यह गुजरात में है। कैगा है कहाँ पर, कर्नाटक में, ध्यान रखिएगा कैगा कर्नाटक। कूडनकुलम है तमिलनाडु में। ट्रॉम्बे है कहाँ पर, महाराष्ट्र में। आइए अब यंत्र संबंधी सिद्धांत जो है इसे जरा सा देखते हैं। कौन सा यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कहने का ये मतलब है। भाप का इंजन उष्मागतिकी के सिद्धांत पे, विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे, रॉकेट प्रक्षेपण न्यूटन का गति सिद्धांत पर, रेडियो व दूरदर्शन विद्युत चुंबकीय संचरण यानी कि तरंग के सिद्धांत पर, वायुयान जो है बर्नौली के तरल गति विज्ञान सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए भाप का इंजन उष्मागतिकी के सिद्धांत पर, विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के क्षेत्र सिद्धांत पर, रॉकेट प्रक्षेपण न्यूटन का गति सिद्धांत पर, रेडियो व दूरदर्शन पूछेगा विद्युत चुंबकीय चरण यानी कि तरंग के संचरण यानी कि तरंग पर काम करता है। वायुयान जो है बर्नौली के तरल गति विज्ञान सिद्धांत पर कार्य करता है। सोनार के बारे में पूछता है तो परास्रव तरंगों का परावर्तन के थ्रू प्रकाशिक रेशे यानी तंतु जो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर यह कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर कार्य। फोटो सेल पूछेगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर ये काम करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर के लिए ध्यान रखिएगा नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करती है। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपने ध्यान से देखा होगा। अगर आपको कहीं पे भी लगे ध्यान से थोड़ा देखना चाहिए या फिर कन्फ्यूजन अगर हो रहा हो, आप क्लास को रिपीट करके देख लीजिएगा। काफ़ी ज़बरदस्त सेशन है आप लोगों के लिए, ध्यान से आप इसे देखेंगे। फिर से देखते हैं किस चीज़ का आविष्कार किसने किया था। अच्छा, इसका तो क्लास आप लोगों को दिया जा चुका है ना। आविष्कार इतने सारे हैं ना, काफ़ी सारा क्लास नहीं इसका नहीं दिया गया था। देखिए थर्मियोनिक ट्रायोड पूछेगा ली डी फॉरेस्ट के द्वारा, थर्मस फ्लांस का डिवार ने, रेल इंजन का जॉर्ज स्टीफेंसन ने, स्टीम बोट का रॉबर्ट फुल्टन ने, त्वरित चालक के आविष्कार है फ्रैंकलिन। फिर से रिपीट करते हैं, थर्मियोनिक डायोड पूछेगा ली डी फॉरेस्ट ने, थर्मस फ्लास्क का डिवार ने, रेल इंजन का स्टीफेंस ने, स्टीम बोट का रॉबर्ट फुल्टन ने, त्वरित चालक का फ्रैंकलिन ने आविष्कार किए थे। लेंस कैमरा पूछेगा जीन्स के द्वारा लेंस कैमरा का, टायर यानी साइकिल का जो है इसका डनलप ने किए थे आविष्कार, दूरबीन का गैलीलियो ने, रिवॉल्वर का पूछेगा सैमुअल कोल्ट ने, मिलिट्री टैंक का पूछेगा तो स्विंटन ने। फिर से रिपीट करते हैं, रिपीट कर करके आप लोग को हर एक क्लास दिया जा रहा है ताकि आप लोग अच्छे से पकड़ बना पाएँ इस पर। लेंस कैमरा जीन्स ने, टायर यानी कि साइकिल का जो साइकिल का टायर है इसके बारे में कह रहा है डनलप ने। चलिए साइंस का एक सवाल पूछा जा रहा है, जवाब पता हो तो आप कमेंट करके बताइए। पहले इसे देख लीजिए फिर पूछते हैं। लेंस कैमरा के लिए आपको जीन्स, टायर यानी साइकिल के लिए डनलप, दूरबीन के लिए गैलीलियो, रिवॉल्वर के लिए सैमुअल कोल्ट, मिलिट्री टैंक का पूछेगा तो स्विंटन ने आविष्कार किए थे। डायलिसिस मशीन का कोलफ ने, फोटोमीटर का एडवर्ड चार्ल्स पिकरिंग ने, कैलकुलेटर का ब्लेज पास्कल के द्वारा आविष्कार किया गया था। होमोग्राफी पूछेगा तो डेनिस गेवर के द्वारा, टेलीग्राफ का मोर्स ने, बेतार टेलीग्राफी पूछेगा मार्कोनी आविष्कारक रहे थे। विद्युत बल्ब के एडिशन आप जानते हो। स्पेक्ट्रम दर्शी पूछेगा तो बोनसेन। ट्रांजिस्टर के लिए आपको साकले, बर्डीन एवं ब्रेटेन बताना होता है। किसका? ट्रांजिस्टर का। रडार का RW वाट के द्वारा आविष्कार किया गया था। पनडुब्बी का पूछेगा तो बुशनेल ने आविष्कार किए थे। रिपीट करेंगे इसे। बेतार टेलीग्राफी पूछेगा मार्कोनी, विद्युत बल्ब एडिशन, स्पेक्ट्रमदर्शी बोनसेन, ट्रांजिस्टर के लिए आपको शाकले, बर्डीन एवं ब्रेटेन बताना है। रडार के लिए RW वाट के द्वारा, पनडुब्बी का जो है बुशनेल के द्वारा ये आविष्कार किया गया था। साइकिल का मैकमिलन ने, सेफ्टी रेजर का जिलेट ने,
पैरासूट का आंद्रे गार्नेरिन ने, मुद्रण कला का गटनबर्ग ने, बॉल पेन का जोस बरो ने, बिजली का पंखा का व्हीलर ने आविष्कार किया था। साइकिल का मैकमिलन ने, सेफ्टी रेजर का जिलेट ने, पैरासूट का आंद्रे गार्नेरिन ने, मुद्रण कला का गटनबर्ग ने, बॉल पेन का जोश बरो ने, बिजली के पंखा का व्हीलर ने आविष्कार किया था। माइक्रोस्कोप पूछेगा जचरियस ने, पेट्रोल चलित कार का कार्ल्स बेंज ने, मशीन गन का पूछेगा जेम्स पकल ने, सेफ्टी पिन का पूछेगा तो वाल्टर हंट ने, गाइगर मूलर माउंटर का अगर पूछेगा तो आप बताएंगे गाइगर के द्वारा आविष्कार किया गया था। फिर से रिपीट करिए। माइक्रोस्कोप का जचरियस ने, पेट्रोल चलित कार का कार्ल्स बेंज ने, मशीन गन का पूछेगा जेम्स पकल ने, सेफ्टी पिन का पूछेगा वाल्टर हंट ने, गाइगर मूलर माउंटर का पूछेगा तो गाइगर के द्वारा आविष्कार किया गया था। थर्मियोनिक डायोड का पूछेगा जे एल फ्लेमिंग ने, ईमेल का पूछेगा वी.ए. सिवा के द्वारा यानी कि अरुजैया दुरई के द्वारा किया गया था। थर्मोसोनिक डायोड का पूछेगा फ्लेमिंग, ईमेल का पूछेगा वी.ए. सिवा, आप याद रख लेंगे। आशा करता हूँ कि यहाँ तक भी आपने अच्छे से देखा होगा, समझा होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। यह क्लास आप लोगों को दिया जा चुका है, आइए और आगे चेक कर लिया जाए। दिया जा चुका है, देखिए पीएच मान थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर 10.5 से अधिक रहता है ना पीएच मान, तो उसे प्रबल क्षार में यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस में रखा जाता है। 7 से लेकर के 10.5 के बीच रहता है तो उसको दुर्बल क्षार कहते हैं। क्षार में ही आता है बट दुर्बल। 10.5 यानी 10.5 से अधिक को प्रबल और 7 से 10.5 तक के क्षार, ये जो पीएच मान होता है उसको दुर्बल क्षार यानी कि वीक बेस के नाम से आप जानते हो। अगर 7 रहता है तो उसे उदासीन विलयन कहते हैं। 3.5 से 7 के मध्य में बीच में रहे तो दुर्बल अम्ल कहते हैं। और अगर 0.35 रहता है तो उसे प्रबल अम्ल नाम दिया गया है, प्रबल अम्ल के नाम से जानते हो। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसे भी देखिए पदार्थ और उसके पीएच मान। जैसे सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है पीएच मान 0, तनु हाइड्रोलिक अम्ल का होता है 1, बैटरी में प्रयुक्त जो अम्ल होता है वो 0 से 1 होता है उसका पीएच मान। जठर का अगर पूछेगा तो 1.2 से लेकर के 2 तक होता है। सिरका नींबू का रस का 2.2 से 3.4 होता है। रिपीट करेंगे इसे एक बार। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 0, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1, बैटरी में प्रयुक्त अम्ल का 0 से 1, जठर का 1.2 से 2, सिरका नींबू के रस का 2.2 से 3.4, सोडा शराब और संतरे का रस का होता है 3.2 से लेकर के 3.9 तक पीएच मान। बियर और टमाटर का पूछेगा 4 से लेकर के 4.4 तक। ब्लैक कॉफ़ी का पूछता है 4.5 से लेकर के 5.5 तक है। आइए अब देखते हैं सबसे अधिक क्रियाशील जो धातु है अधातु है उसे। हाँ, आप लोगों के लिए सवाल है क्या? सवाल है कि जो एरोप्लेन होता है ना यानी कि वायुयान, उसके टायर में कौन सा गैस भरा जाता है? अपडेट होकर के आप बताइएगा। बहुत पहले वाला जो जवाब पता है आपको वो गलत है। नया वाला राइट आंसर क्या है कमेंट करके आपको वायुयान के टायर में कौन सा गैस भरा जाता है, ऑप्शन नहीं है, कमेंट करके आप लोग बताइए। जिनको जिनको राइट आंसर पता हो, रॉन्ग भी पता हो, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्लास में आपको बता दिया जाएगा इसका जवाब। जिनको भी पता होगा कमेंट आप जरूर करके बताइएगा। चलिए अब देखते हैं सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व पूछेगा सोना। सबसे अधिक क्रियाशील अगर पूछता है कि अधातु तत्व में आपको बताना है क्या? फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व आप ध्यान रखिएगा सीजियम है। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व पूछेगा आपको हीलियम बताना है। और न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व पूछेगा तो आप इसे क्या बताइएगा? सीजियम बताना होता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व पूछेगा क्लोरीन।
सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व पूछेगा फ्लोरीन। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ फ्लोरीन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, 65% रहता है, ध्यान होगा आपको। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व को आप जानते हो सोडियम के नाम से। हड्डियों एवं दांतों के निर्माण करने वाला प्रमुख तत्व होता है कौन सा? कैल्शियम। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, देखते हैं क्या है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसे समझिएगा। लकड़ी के प्रकार, कुछ जो अलग अलग लकड़ी होते हैं ना, उसका ऊष्मीय मान आपने नोटिस किया होगा, प्रैक्टिस सेट में रहता है और काफ़ी लोग यहाँ पे इस पॉइंट को छोड़ ही देते हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा इसे आज। अगर पूछता है ओक का, ओक जो लकड़ी का प्रकार है, इसका ऊष्मीय मान कितना है कैलोरी में, ठीक है, किलोग्राम में, 4729 से 4750 तक इसका ऊष्मीय मान होता है। बर्च का 4695 से 4831 तक। देवदार का जो वृक्ष आप जानते हो ना, उसका अगर पीएच ये ऊष्मीय मान पूछता है 4818 से 5310 तक। फर या फिर सनोबर जिसे आप कहते हो, इसका अगर पूछेगा ऊष्मीय मान 4887 से 4900 तक है। लार्च का पूछेगा 4775 से 4840 तक आपको बताना होता है। रिपीट कर लीजिए इसे फिर से। ओक का अगर ऊष्मीय मान पूछेगा 4729 से 4750 तक, यानी कि 4729 से 4750 तक बस होता है। बर्च का 4695 से 4831 तक। देवदार का 4818 से 5310 तक। फर यानी कि सनोबर का अगर पूछेगा 4887 से 4900 तक। लार्च का पूछेगा 4775 से लेकर के 4840 तक है। इसे आपने देख लिया था। आपको अगर ध्यान हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप क्लास आकर चेक कर लीजिएगा। इसके बारे में आप लोगों को बताया जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर कुछ रह गया हो। अभी और भी क्लास आएगा, कल के ही दिन में आप लोगों को ये क्लास दिया गया था, अगर आपको ध्यान हो तो। 80 से ज़्यादा सवाल यहाँ से बताया गया था। चलिए इसे देखेंगे। जीव विज्ञान के शाखा और जनक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर पूछता है बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के जनक, क्या बताएंगे? जीव विज्ञान के जनक अरस्तु थे। जंतु विज्ञान पूछेगा तो अरस्तु बता दीजिएगा। वनस्पति विज्ञान का थियोफ्रेस्टस करके हैं। और सूक्ष्म अगर पूछेगा कि जीव विज्ञान का, तो आपको लेवेनहॉक बताना होता है। आशा करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे, ध्यान से आप लोग क्लास के साथ बने होंगे। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु थे, जंतु विज्ञान के भी सेम अरस्तु थे। वनस्पति विज्ञान पूछेगा, जैसे बॉटनी कहते हो, थियोफ्रेस्टस आपको बताना है। सूक्ष्म जीव विज्ञान पूछेगा तो लेवेनहॉक बताइएगा। अगर आपसे जीवाणु विज्ञान पूछेगा, लुई पाश्चर। प्रतिरक्षा विज्ञान के एडवर्ड जेनर। रुधिर परिसंचरण का पूछेगा विलियम हार्वे। कोशिका विज्ञान का पूछता है तो रॉबर्ट हुक आपको बताना होता है। जीवाणु विज्ञान के जनक लुई पाश्चर। प्रतिरक्षा विज्ञान के एडवर्ड जेनर। रुधिर परिसंचरण के विलियम हार्वे। कोशिका विज्ञान के रॉबर्ट हुक। उत्परिवर्तन के अगर पूछता है आपको ह्यूगो डी ब्रीज बताना होता है। कवक विज्ञान के एंटन डी बेरी। पादप शरीर क्रिया विज्ञान पूछेगा तो जूलियस सैक्स आपको बताना है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक हैं कैरोलस लिनियस। उत्परिवर्तन के ह्यूगो डी ब्रीज। कवक विज्ञान के एंटन डी बेरी। पादप शरीर क्रिया विज्ञान के जूलियस सैक्स। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का पूछेगा तो कैरोलस लिनियस आपको बताना होता है। नेक्स्ट चलते हैं। रुधिर वर्ग यानी जो ब्लड ग्रुप आपका है, उसका खोज किसने किया था? लैंडस्टीनर ने। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान का कैरोलस लिनियस ने। अंतःस्रावन विज्ञान का पूछेगा थॉमस एल्वा एडिसन ने। अनुवांशिकी का ग्रेगर जॉन मेंडल ने आविष्कार किया था। रुधिर वर्ग का लैंडस्टीनर ने। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान का कैरोलस लिनियस ने। अंतःस्रावन विज्ञान का थॉमस एल्वा एडिसन ने। अनुवांशिकी का ग्रेगर जॉन मेंडल ने। आधुनिक आनुवांशिकी पूछता है तो टी.एच. मॉर्गन ने। भारतीय
पूरा वनस्पतिक विज्ञान का बीरबल साहनी ने। अनुवांशिकी अभियांत्रिकी पूछेगा पॉल बर्ग ने। शैवाल विज्ञान के जनक रहे थे विलियम हेनरी हार्वे ने, हार्वे साहब रहे थे। भारतीय शैवाल विज्ञान पूछेगा आयंगर साहब, आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है। चलिए फिर से देखिए, भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान बीरबल साहनी, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी पॉल बर्ग, शैवाल विज्ञान के विलियम हेनरी हार्वे। भारतीय शैवाल विज्ञान अगर पूछेगा ओपी अयंगर साहब थे। भारतीय पारिस्थितिकी के रामदेव मिश्रा रहे थे। औषधि विज्ञान के आपसे पूछता है तो हिप्पोक्रेटस बताना है। जीवाश्मिकी का पूछेगा लियोनार्डो दा विंची बताएंगे। सूक्ष्मदर्शी का एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। जीन चिकित्सा पूछता है तो एंडरसन ने आविष्कार किए थे। जीन चिकित्सा के लिए एंडरसन, सूक्ष्मदर्शिकी के लिए एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। जीवाश्मिकी पूछता है तो लियोनार्डो दा विंची ने। औषधि विज्ञान के लिए आपको हिप्पोक्रेटस, भारतीय पारिस्थितिकी के लिए आपको रामदेव मिश्रा बताना होता है। क्लास तो अभी और भी है, इसे इतना पे ही रहने देते हैं। अगर आप लोग कोई भी जानते होंगे सवाल का जवाब जिसमें कि आपसे पूछा गया था कि वायुयान के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है, कमेंट करके आप बताइएगा।